आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों कि हम अक्सर सुनते हैं कास्टिंग काउच के बारे में, और कास्टिंग काउच का जब जब भी जिक्र आता है तो हम हीरोइंस के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन जो बॉलीवुड के हीरोज हैं वो भी इससे अछूते नहीं हैं। मैंने कुछ सवाल तैयार किए हैं सिमी के लिए, क्योंकि सिमी बहुत ही बेधड़क अंदाज में बोलती हैं। तो पहला सवाल हम करने जा रहे हैं कि ये जो कास्टिंग काउच होता है इसमें कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है, हीरोज या हीरोइन? और सिमी हमें बताएंगी अपने 30 साल के अनुभव के आधार पर कि असल में बॉलीवुड में होता क्या है, कौन ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करता है। और जब जहां तक बात है कि लड़कियां या लड़के, हीरोज या हीरोइंस, किसको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, तो इट गोज विदाउट सेइंग कि जो लड़के हैं उनको ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि वो गे होते नहीं हैं, वो बनाए जाते हैं। जब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कास्टिंग काउच सही है या लड़कियों को कास्टिंग काउच से तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब लड़कियों को कास्टिंग काउच में मतलब यूज किया जाता है या अब्यूज किया जाता है, लेकिन उनको ये तो पता होता है कि वो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में जा रही हैं, एक नॉर्मल इक्वेशन में जा रही हैं, जहां वो सिर्फ एक मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, विच इज जो नेचुरल है। हाँ। नेचुरल। लेकिन अब जो लड़के बेचारे बॉम्बे से बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, पेइंग गेस्ट के पैसे देने हैं उनको, रेंट के पैसे देने हैं, खाना खाना है, जिम के पैसे देने हैं, वो मजबूर होके कई बार डायरेक्टर्स के साथ, कई बार ये कास्टिंग डायरेक्टर्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, उनको करना पड़ता है, एंड दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मतलब कि शायद उनको कोई बुद्धि एक्सप्लॉइट करती, ये उनको शायद गवारा होता, लेकिन उनको यहाँ पे आके ना चाहते हुए भी एक मर्द के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, विच इज अगेंस्ट द बेसिक नेचर समटाइम्स, क्योंकि हर इंसान समलैंगिक नहीं होता, हर इंसान गे नहीं होता, बट एट द सेम टाइम एवरीबॉडी इज नॉट स्ट्रेट आल्सो इन बॉलीवुड। तो छुपे रुस्तम भी हैं, और हमें तो गे से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो डिजाइनर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, बड़े बड़े फिल्म के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, उसमें से आप समझ लो कि 40-50% तो है ही हैं जो गे हैं। तो लड़कों के लिए ज्यादा टफ होता है, वो यहाँ पे आते हैं स्टड बनकर, अपनी बॉडीज बनाकर, प्रोटीन शेक्स पी कर, और फिर यहाँ पे आके उनकी हवा निकल जाती है खुश।